नमस्कार, मैं शरद अस्थाना द न्यूज़ पोस्टमार्टम में आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। आइए आज बात करते हैं राष्ट्रपति की सैलरी को लेकर चल रहे विवाद पर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश गए थे। इस दौरान वे अपने घर कानपुर भी गए। 27 जून को वे अपने गांव परौख भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी सविता के साथ पथरी देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद गांव वालों को शुक्रिया कहा था। 3 दिवसीय दौरे में उन्होंने अपनी सैलरी का भी जिक्र किया था। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल 1 मिनट 11 सेकंड के वीडियो में राष्ट्रपति कह रहे हैं कि सरकार उसकी है जो टैक्स देता है। राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पेड एम्प्लॉय है। आइए देखते हैं हम राष्ट्रपति का वायरल वीडियो। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं, इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है। कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। व्हाट्सएप पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। साथ में दावा किया गया कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। मैसेज में लिखा गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह। कैमरे के सामने बोले झूठ, कहा 5 लाख की सैलरी में 3.25 लाख टैक्स देना पड़ता है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन टैक्स फ्री होता है। वीडियो सोशल मीडिया। द न्यूज़ पोस्टमार्टम ने इस दावे की पड़ताल के लिए गूगल पे छानबीन की तो द क्विंट की स्टोरी मिली। इसके मुताबिक राष्ट्रपति की सैलरी जानने के लिए हमें प्रेसिडेंट्स एमोल्यूमेंट एंड पेंशन एक्ट 1951 को देखना पड़ेगा। इसमें राष्ट्रपति की सैलरी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 266(1) के तहत राष्ट्रपति की सैलरी भारत के कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से दी जाती है। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ा दी थी। इसके बाद महामहिम की तनख्वाह 1.5 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई थी। मतलब साल का पैकेज हुआ 60 लाख रुपए। इसके अलावा उनको फ्री आवास और ताउम्र स्वास्थ्य सुविधा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। फैक्ट चेकर के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 के मुताबिक कोई भी आय जो इनकम टैक्स के छूट के दायरे में नहीं आती है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स से छूट के नियम के तहत कई कैटेगरीज आती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी इनकम टैक्स फ्री होने का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब बात करते हैं करीब कितना टैक्स देना पड़ता होगा राष्ट्रपति को। द क्विंट के मुताबिक सीए एवं वकील दीपक जोशी का कहना है कि मौजूदा टैक्स स्लैब को देखते हुए 60 लाख रुपए सालाना सैलरी पर 17.60 लाख रुपए का इनकम टैक्स बैठता है। महीने की बात करें तो ये करीब 1.47 लाख रुपए बनता है। इस पर भी अगर उन्होंने कंसेशनल टैक्स रेट नियम नहीं चुना है तो ये बढ़कर 18.42 लाख सालाना हो जाता है। मतलब करीब 1.53 लाख रुपए महीना। बात 3.25 लाख की कटौती की हो तो कहा जा सकता है कि कोविड के दौर में उनको 30% कम सैलरी मिल रही हो। इसका मतलब हो सकता है कि राष्ट्रपति को 5 लाख में से 1.5 लाख रुपए कम मिल रहे हैं। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 3.25 लाख की कटौती बनती है। फैक्ट चेकर का भी कहना है कि राष्ट्रपति का इनकम टैक्स काफ़ी कुछ उनकी बचत पर भी निर्भर करता है। 2.75 लाख मतलब 50% से ज़्यादा इनकम टैक्स। विभाग 35% से ज़्यादा टैक्स नहीं काटता है। हाँ, 2 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी पर 42.7% टैक्स लिया जाता है। मार्च 2020 में राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी पीएम केयर फंड्स में दी थी। इसके अलावा कोरोना से लड़ने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने 2020-2021 की अपनी सैलरी का 30% हिस्सा संचित निधि में देने का फैसला लिया था।
इस हिसाब से 2020-2021 में राष्ट्रपति की सैलरी 3.5 लाख हो गई। इससे साफ होता है कि राष्ट्रपति को मिलने वाली तनख्वाह इनकम टैक्स छूट के दायरे में नहीं आती है। सीनियर सिटीजन होने के नाते उनका करीब 30% टैक्स कटता होगा। साथ ही कोविड महामारी के दौर में उनकी सैलरी में से 30% पे कट भी हुआ है। इसे मिला दिया जाए तो करीब 2.25 लाख की कटौती उनकी सैलरी में से हुई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे खबरों के पोस्टमार्टम के साथ। धन्यवाद।